हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। हिंदी व्याकरण से प्रश्न हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो टीचिंग एग्जाम्स हो या नॉन टीचिंग एग्जाम्स हो। DTPSB और चंडीगढ़ की परीक्षाओं की तैयारी के लिए ये मॉक टेस्ट करवाए जा रहे हैं। 36 क्वेश्चन हम पिछले मॉक टेस्ट में कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 37 से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम हिंदी व्याकरण के प्रश्नों का अभ्यास क्वेश्चन नंबर 37 से। मानवता का विलोम है दानवता, सहृदयता, मनुष्यता, समरसता। समरसता नहीं है, मनुष्यता भी नहीं है, सहृदयता भी नहीं है, दानवता। मानवता का विलोम शब्द दानवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? आदान प्रदान, आदान निदान, प्रदान विदान, आदान समाधान। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आदान प्रदान। ये सही विलोम शब्द का ये युग्म सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वीर हिंदू राजा अपने हाथियों पर बैठकर सिंह के समान डैश करते थे। प्रहार, आक्रमण, प्रतिघात, आघात। आघात नहीं, प्रतिघात भी नहीं, आक्रमण। हिंदू राजा अपने हाथियों पर बैठकर सिंह के समान आक्रमण करते थे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? हिंदी गोविंद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश, धर्मशास्त्र का इतिहास। हिंदी शब्द सागर नाम की कृति थी जिसे रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था और जिसे बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास मान लिया गया। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई यह कृति इतनी सटीक थी कि इसे हिंदी साहित्य का इतिहास मान लिया गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हिंदी शब्द सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? दास्य भाव की, घृणा भाव की, प्रेम भाव की, सखा भाव की। घृणा भाव की तो बिल्कुल नहीं थी, प्रेम भाव की भी नहीं थी, सखा की भी नहीं थी, दास्य भाव की भक्ति थी तुलसीदास की। तुलसीदास जी स्वयं को भगवान श्री राम का दास मानते थे और उनकी भक्ति दास्य भाव की भक्ति थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दास्य भाव की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, भक्तमाल। रामचरितमानस, गीतावली और श्री कृष्ण गीतावली ये तुलसीदास की ही रचनाएं हैं, लेकिन भक्तमाल नाभादास की रचना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, भक्तमाल। भक्तमाल तुलसीदास की रचना नहीं है बल्कि नाभादास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल घिर आए और बारिश होने लगी रचना की दृष्टि से वाक्य है? सरल, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, संयुक्तवाचक। जब दो सरल वाक्यों को किसी समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ा जाता है लेकिन किंतु, परंतु, तथा, यथा, एवं, अथवा इत्यादि किसी भी समुच्चय बोधक से जोड़ा जाता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, संयुक्त वाक्य। इसमें और शब्द लगा है और समुच्चय बोधक से ये जोड़ा गया है वाक्य। दो सरल वाक्य हैं, बादल घिर आए और बारिश होने लगी, और ये संयोजक से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल का पर्यायवाची शब्द है? फरेब, फणी, परिणाम, फिराक।
फरेब का मतलब झूठ होता है। और फणी, फणी भुजंग, फणी को भुजंग कहते हैं, सर्प कहते हैं, अही कहते हैं, नाग कहते हैं, उरंग कहते हैं। परिणाम का मतलब फल होता है और फिराक का मतलब इंतजार में रहना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, परिणाम। फल का पर्यायवाची शब्द परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कोई एक पर्यायवाची समूह सही है, उसका चयन कीजिए। पतोहू, बहु, वधु, पुत्रवधु। पत्र, पत्थर, खत, पत्रा। पथ, पानी, राह, डगर। पत्ता, पति, प्रश्न, पर्ण। पता, पति ये पर्यायवाची नहीं होते, एक समूह के पर्यायवाची नहीं होते, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। इसमें पथ है, पानी है, ये भी एक समूह के पर्यायवाची नहीं है। पत्र, पत्थर ये भी एक समूह के पर्यायवाची शब्द नहीं है। पतोहू, बहु, वधु, पुत्र, वधु ये एक ही समूह के पर्यायवाची हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पतोहू, बहु, वधु, पुत्र, वधु ये एक समूह के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीस, रीस शब्द युग्म का सही अर्थ है। रोष, ईर्ष्या, ईर्ष्या, रोष, गुस्सा, इच्छा, क्रोध, खीज। रीस का मतलब होता है रोष और इस रीस का अर्थ होता है ईर्ष्या। तो ये किस ऑप्शन में है, रोष और ईर्ष्या? तो ये ऑप्शन ए में है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रोष, ईर्ष्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शुभेच्छु शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। शुभचिंतक, हितैषी, शुभाकांक्षी, परोपकारी। शुभेच्छु में जैसे ये हितैषी भी नहीं होगा और परोपकारी भी नहीं होगा। शुभचिंतक और शुभाकांक्षी में से एक है, तो शुभाकांक्षी ज़्यादा इसके सटीक लग रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शुभाकांक्षी। शुभेच्छु शब्द के समानार्थी शब्द शुभाकांक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द कृष्ण के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। काला, कौन्तेय, श्याम, मधुसूदन। कृष्ण को काला कहते हैं, श्याम कहते हैं, मधुसूदन कहते हैं, लेकिन कौन्तेय है ये अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन के लिए प्रयोग किया गया है कौन्तेय। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कौन्तेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। मर्महित, मर्माहित, मर्माहित, मर्माहुतु, मर्माहुत। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मर्माहत। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे मर्माहत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है। कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। इस प्रश्न में की से पता चल रहा है कि यह संबंध दर्शा रहा है। राम की गाय तो ये संबंध कारक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, संबंध कारक। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
Thanks for watching this video.